हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन क्या होती है इसकी, वो हम देखते हैं कि होगा क्या। यहाँ का हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन और जिंक कंबाइन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और जिंक ऑक्साइड ये ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। इवन दो ज़मीन में भी, अर्थ क्रस्ट में हम लोगों को जिंक ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में ज़्यादा मिल जाता है। वैसे जिंक हम लोगों को जिंक सल्फेट के फॉर्म में, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में, जिंक नाइट्रेट के फॉर्म में, जिंक क्लोराइड के फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन जिंक ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। तो आगे चलते रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जिंक डाल दिया फिनॉल के अंदर। हुआ क्या कि जिंक की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ और वो कंबाइन होके जिंक ऑक्साइड बन गया। फिर यहाँ का हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पे अटैच हो गया और बन गया। तो सिंपल सी रिएक्शन है दोस्तों कि जिंक पाउडर हम लोग लेंगे, उसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद यहाँ का जिंक और ऑक्सीजन कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और बेंजीन हम लोगों को एज ए प्रोडक्ट। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के लिए चलते हैं और वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिक एसिड के साथ, या फिर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, जिसको हम कहेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट, इसकी रिएक्शन हम लोग इसके साथ करेंगे तो होगा क्या। यहाँ का ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ का भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद होगा क्या, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा बेंजोक्विनोन, जिसको हम डाइकीटोन भी कहेंगे। चलिए देखते हैं कि बेंजोक्विनोन किस तरह से बनता है। क्रोमिक एसिड हम लोगों ने डाला तो यहाँ पे ये डाइकीटोन बन गया, जिसको हम बोलेंगे बेंजोक्विनोन। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों, आप यहाँ पे एक सर्कल, ये ब्लैक सर्कल नहीं दिखा सकते, आपको यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन देख लीजिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड इधर है, ये सर्कल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलो आगे चल। इस तरह से डाइकीटोन या कॉन्जुगेट डाइकीटोन हम बोलेंगे। कॉन्जुगेशन का मीनिंग आप लोगों को पता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से ये डाइकीटोन बन जाएगा, जो कि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा फिनॉल का। आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए थ्योरेटिकल रिएक्शन आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में। यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन हो रही है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक कंडीशन में, जिसमें हम लोग H2SO4 एज एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए लेते हैं। इसमें होगा क्या कि इन दोनों के रिएक्शन से क्रोमिक एसिड बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे H2Cr2O7, और ये दो यानी यहाँ आ जाएगा जो बनेंगे सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से ये H2Cr2O7, जिसको हम बोलेंगे क्रोमिक एसिड, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और बेसिकली होगा क्या, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, जो कि बाद में वाटर बन जाएगा। और फिर उसके बाद में ये ऑक्सीजन, यहाँ का नया ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे हम लोग। तो आप लोग लिख लीजिए रिएक्शन आपके नोटबुक में। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्कोहल एंड फिनॉल। मान लो आप लोगों को दोस्तों कि एक बीकर के अंदर फिनॉल दिया और दूसरे बीकर के अंदर आपको अल्कोहल दिया, जबकि दोनों की दोनों कलरलेस है, और आपको बोला गया कि आप लोग आइडेंटिफाई करके बताइए कि कौन सा फिनॉल है और कौन सा अल्कोहल है। जबकि इन दोनों भी बीकर के ऊपर कोई नाम आप लोगों ने लिखा नहीं है, सिर्फ आप लोगों को केमिकल दिया गया है, उसके बेसिस पे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन फिनॉल है और कौन अल्कोहल। सिंपल टेस्ट है दोस्तों। आप FeCl3 की रिएक्शन यदि फिनॉल के साथ करते हो तो होता क्या है कि फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल और FeCl3 के अंदर के 3 Cl, तो फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल के 3 हाइड्रोजन और FeCl3 के 3 Cl HCl बन के निकल जाएंगे और ये फिनॉक्साइड आयन Fe को अटैच हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का था, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे भी है ऑक्सीजन को अटैच और हाइड्रोजन यहाँ पे भी है ऑक्सीजन को अटैच, लेकिन ये ऑक्सीजन बेंजीन रिंग को अटैच है। तो उसके वजह से हुआ क्या, इसके अंदर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हुए
उसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आने की वजह से हुआ क्या, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, उसकी वजह से ये बॉन्ड वीक हो गया और H पॉजिटिव जल्दी टूट गया। तो यहाँ पे वैसे यहाँ के ऑक्सीजन अल्किल ग्रुप जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो इसलिए अल्किल ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ही नहीं या फिर अपनी तरफ खींचेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ कार्बन ये अनसेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेचुरेशन के लिए अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। जबकि एक और चीज है, यहाँ पे इस कार्बन का यस कैरेक्टर ये 33.33% है, जबकि यहाँ पे 6 कार्बन ऐसे है जो कि यस कैरेक्टर 33.33% रखते हैं। तो टोटल मिला के यदि हम लोग यस कैरेक्टर देखेंगे इस बेंजीन रिंग का, तो यहाँ पे नियर अबाउट 198 मींस 200% यस कैरेक्टर बढ़ गया। एंड एज द यस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इज आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग का अनसेचुरेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे यस कैरेक्टर पूरे मॉलिक्यूल का नियर अबाउट 200% है। तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन के अपनी तरफ और यहाँ का हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो रहा है। जबकि अल्कोहल के केस में ये अल्किल ग्रुप ऑलरेडी सैचुरेटेड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के खींचेगा नहीं तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इधर नहीं होंगे और उसकी वजह से ये बॉन्ड वीक नहीं होगा और वीक नहीं होगा तो ये H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा नहीं। इसी वजह से यहाँ पे अल्कोहल का हाइड्रोजन इजीली निकलता नहीं। हेंस अल्कोहल इज नॉट गुड एसिड whereas phenol is good acid। बेसिकली फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे OH यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिटमस पेपर टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि लिटमस पेपर जैसे हमने इंसर्ट किया वैसे ही वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एसिडिक नेचर का है। सेम वैसे ही हम लोग अल्कोहल के अंदर ब्लू लिटमस पेपर इंसर्ट करते हैं तो ब्लू का ब्लू रह गया, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का है ही नहीं। तो चलो, जबकि हम लोग केमिकली भी देख सकते हैं इसको कि केमिकली किस फिनॉल एसिडिक नेचर का है और केमिकली किस तरह से अल्कोहल एसिडिक नेचर का नहीं है। सिंपल टेस्ट है दोस्तों। FeCl3 सॉल्यूशन लेंगे आप लोग। FeCl3 एक सॉलिड ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है जिसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और वो 2-3 ड्रॉप फिनॉल के अंदर डाल देंगे FeCl3 के, तो आपको वायोलेट कलर मिल जाएगा। वायोलेट कलर ये किसका है, कॉम्प्लेक्स का कलर है, जो कि यहाँ के 3 फिनॉक्साइड आयन इस Fe के साथ अटैच हो जाएंगे, जबकि यहाँ के 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ 3 Cl के साथ HCl बन के निकलेंगे, 3 HCl। जबकि सेम रिएक्शन अल्कोहल के साथ नहीं हो सकती क्योंकि ये H पॉजिटिव निकलेगा ही नहीं। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। FeCl3 हम लोगों ने डाल दिया तो हुआ क्या, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया और वो कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का है। जबकि रिएक्शन हम लोग अल्कोहल के साथ करेंगे तो अल्कोहल का H पॉजिटिव निकलेगा ही नहीं, तो रिएक्शन तो होगी ही नहीं। तो ये रिएक्शन हो रही है एक्चुअली फिनॉल के साथ। ये रिएक्शन आप लोग लिख लीजिए। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि फिनॉल ये एसिडिक नेचर का है या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फिनॉल कौन सा है और अल्कोहल कौन सा है। तो ये सारी रिएक्शन आप लोग लिख लीजिए दोस्तों आपके नोटबुक में। बाकी रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।